पाटोदा के थालोड़ की ढाणी सांवलोदा लाडखानी में शहीद सूबेदार सुरेंद्र सिंह थालोड़ की छठी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर व रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महेंद्र सिंह थालोड़ ने बताया कि थालोड़ की ढाणी में शुक्रवार को कारगिल शहीद सूबेदार सुरेंद्र सिंह थालोड़ की प्रतिमा का अनावरण हुआ। समारोह में सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूसराम गोदारा, पूर्व विधायक गोवर्धन वर्मा, ब्रजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व विधायक अमराराम, पेमाराम, राजेंद्र चौधरी, रामस्वरूप खीचड़, भाजपा के वरिष्ठ नेता रामेश्वर रणवा, शोभ सिंह अनोखू, बीजू बगड़िया, सत्यजीत भीचर, राजवीर सिंह किरडोली, दिनेश झीगर, शहीद मां भगवानी देवी, वीरांगना सुमन देवी मंचस्थ रहे। शहीद के पुत्र महेंद्र व जिंदल ने बताया कि अमर शहीद सूबेदार सुरेंद्र सिंह ऑपरेशन रक्षक में सेक्शन लीडर के रूप में तैनात के समय वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसके लिए उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा सेवा में मेडल से नवाजा गया था। सांसद सुमेधानंद सरस्वती व अतिथियों ने शहीद की प्रतिमा का अनावरण कर माल्यार्पण किया व पुष्प अर्पित कर नमन किया। मूर्ति अनावरण के बाद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि शहीद किसी जाति व धर्म से नहीं होते हैं, हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। गांवों में शहीदों की प्रतिमाओं से आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति की भावना जागृत होगी। पूर्व विधायक गोवर्धन वर्मा ने कहा कि धरती पर बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, देश की सेवा करने का मौका किसी किसी को प्राप्त होता है। सूबेदार रामस्वरूप खीचड़ ने बताया कि शहीद सुरेंद्र ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन पहाड़ियों पर चढ़कर दुश्मनों का मुकाबला किया था। हुए थे उस टाइम में, मेरा बड़ा भाई है, वो भी हमारी ही यूनिट के अंदर है, उनका नाम भी सुरेंद्र सिंह खीचड़ है। दुनिया का फोन आने लगा कि भाई सुरेंद्र को क्या हो गया, सुरेंद्र को क्या हो गया। मैं अभी सोचा यार क्या हो गया, शाम को तो मैंने बात किया यार, अभी फोन के ऊपर समाचार ये मिल रहा है क्या हो गया, तुम अब रुको यार मैं पता करता हूँ एक मिनट। मैंने फोन काटा, भाई से बात किया, बोले यार मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सुरेंद्र थालोड़ के साथ में ऐसा हो गया। मेरा दिल दुखी तो बहुत हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले कारगिल की बातें चल रही थी यहाँ पे, उसके अंदर हमारी सेना नीचे थी और वो पोस्ट के ऊपर जाके बैठ गए थे। अभी नीचे से ऊपर चढ़ के जाने में और उनसे युद्ध करने में बहुत सी इंडियन आर्मी को कठिनाइयां आई थी, लेकिन इंडियन आर्मी के अंदर जोश वो था जो कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन पहाड़ियों के ऊपर चढ़े, दुश्मनों से लड़े और दुश्मनों को भगा भी दिया। उसी टीम के अंदर मैं, सुरेंद्र और मेरे साथ में 10 और लड़का लोग थे, जिसके अंदर हमारी सर्विस नॉर्मली किसी की 5 साल, किसी की 6 साल, किसी की 4 साल ऐसे थी। और हम लिंक लेके ऊपर जाना होता था पहाड़ियों पे। जो हमारे भाई आगे निकल गए हैं, जो पोस्ट को ऑक्युपाई कर लिया है यानी कब्जा कर लिया है, उनके लिए हम लिंक लेके यहाँ से जाते थे। उस दुर्गम पहाड़ियों के अंदर रास्ते का मालूम भी नहीं चलता था कि रास्ता है कहाँ से। छोटी छोटी पगडंडियां बनी हुई थी, वो कौन सी पगडंडी किस साइड जा रही है, कौन सी किस साइड जा रही है, हमें मालूम नहीं होता था। सुरेंद्र सिंह के जो मूर्ति रैली 29 तारीख को निकाली गई और आज उनका मूर्ति का अनावरण था, जिसके अंदर आसपास के गांवों के लोग और गांव वाले जनसैलाब खूब आया। इनके कुछ अर्पित करने के लिए जिले के सांसद महोदय स्वामी सुमेधानंद जी हैं और पूर्व विधायक गोवर्धन जी, पूर्व विधायक पेमाराम जी, पूर्व विधायक अमराराम जी और तमाम दिनेश जी जीगर और मुकुल खीचड़, तमाम गणमान्य नागरिक यहाँ पर आकर अपने पुष्प अर्पित किए और इस सभा को सफल बनाया। जिसकी वीरता और शौर्य को पूरी दुनिया जानती है और देश की आज़ादी के लिए लाखों लाखों वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी। नौजवानों ने फांसी के फंदे चूमे, जेलें काटी, यातनाएं सहन की। उसकी बदौलत इस देश को आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद भी हजारों हजारों नौजवानों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए।
मैं इस प्रकार के शहीदों को प्रणाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। हमारे देश में दो घटक सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक जवान और एक किसान। जवान सीमा पर देश की सुरक्षा करता है, देश के अंदर आतंकवाद उग्रवाद को नियंत्रित करता है, और देश का किसान अपना खून पसीना बहा करके जमीन का फेर चीर करके सारे देश का भरण पोषण करता है। हमारे देश का वैज्ञानिक अनेक प्रकार के अनुसंधान करके देश को विकास की तरफ ले जाता है। जवान है, एक तरफ देश का किसान है। किसान के कर्जा माफी की लड़ाई के लिए उस दौरान यहाँ पे अंत्येष्टि में सम्मिलित हुए, और आज सवेरे मूर्ति अनावरण का जो कार्यक्रम था इसका निमंत्रण मिला। मैं आयोजन समिति को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें भी आपने सीमा पर जाने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि इस भारत भूमि पर यदि इस माँ के यदि हमें कर्ज उतारना है, इस भारत भूमि का यदि हमें कर्ज उतारना है, तो हमें भी अच्छा काम करना चाहिए कि इस धरती पे आए हैं और चले जाएंगे। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे, यदि अच्छा काम करेंगे, यदि अच्छा सोचेंगे, तो ही इस मातृभूमि का कर्ज हम उतार सकते हैं। चाहे वो कर्ज हम किस प्रकार से उतारते हैं, चाहे हम एक अच्छा किसान हो सकते हैं, चाहे अच्छा हम शिक्षक हो सकते हैं, चाहे अच्छा व्यापारी हो सकते हैं, या अच्छा हम मजदूर हो सकते हैं, या अच्छा एक जनप्रतिनिधि हो सकते हैं। कोई से भी आप क्षेत्र में जाएं, यदि आप अच्छा करके दिखाते हैं तो मैं सोचता हूं कि वो भी एक समाज सेवा है, वो भी एक देश सेवा है। इसलिए आज हम इस शहीद की मूर्ति के अनावरण अवसर पर आज हम ये सोच के जाएं, आज ये हम प्रण करके जाएं कि मैं भी इस भारत में रहने वाले, चाहे हमारे परिवार में, चाहे हमारे समाज में, चाहे हमारे गांव में, चाहे हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको आवश्यकता हो, तो उनकी मदद के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे।